अगर अभी जब मैं यहाँ पार्क में इंटर हुआ, आप वहाँ से आ रही थी तो ऐसे चिल मिल करती हुई, मिस ये चीज़ें भी आपको लाइक करते हो? और क्या क्या लाइक करते हो जिस तरह? हाँ, मेरे को क्या क्या पसंद है, तो मेरे को सब कुछ पसंद है, क्योंकि हमेशा खुश रहना। हाँ, क्योंकि अगर मैं सोचने पे आऊँ ना कि मेरे पे अभी अभी क्या क्या चल रहा है, क्योंकि पापा भी नहीं है, फैमिली का भी प्रेशर रहता है, कभी कभी मम्मी भी डांट देते हैं, तो वो सोचने पे आऊँगी तो फिर तो मैं ऐसे ही रहूँगी। ऐसे करते करते टाइम निकल जाएगा, फिर मैं मर जाऊँगी, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। तो अगर अच्छा, मरना नहीं चाहते? नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो पार्टी शुरू है कि अभी सब बोल रहे कल न्यू ईयर है, तो मैं अभी माइंड में बस यही सोच रही हूँ कि हाँ, मतलब क्या जम्मू में पार्टी कर रहे हो, घर जा रहे हो न्यू ईयर की? मैं निकल रही हूँ घर, मम्मी बहुत मारेगी मुझे मैं अभी निकल जाऊँगी घर। तो बस ये है कि खुश रहो, और खुश रहो, जो भी है, जो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आई स्ट्रिक्टली बिलीव, बस यही बात। अभी हमारे साथ रजौरी पुंछ की बेटी मिताली मौजूद हैं। हाल ही में आपने काफ़ी जो है सोशल मीडिया पर आपने इनको देखा और काफ़ी सराहा भी इनको, जब से ये गोवा से जो है मिस सी वाइब का जो कंपटीशन था वो जीत के आई हैं, और तब से ये सोशल मीडिया की सुर्खियां जो हैं वो काफ़ी अच्छे से बटोर रही हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, हम भी इनको कोशिश करेंगे आपसे रूबरू करवाने की। मैम, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपको हमारे। थैंक यू सर इस कवरेज के लिए। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आप लोग यहाँ पे आए और इस अचीवमेंट को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। सो आई एम थैंकफुल टू यू। मैं सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, आप रजौरी से आती हैं। रजौरी पुंछ एक ऐसा एरिया है जहाँ से अपनी बच्चियों को लोग अच्छे से स्कूलिंग के लिए बाहर नहीं जाने देते। आप इस चीज़ के लिए यहाँ से गोवा पहुँची, किस तरह की फैमिली सपोर्ट थी? पहले तो मैं बता देती हूँ अपने शो के बारे में, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ था। ये एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है जिसमें मैं मिस सी वाइब करके रह चुकी हूँ, और मतलब आई विन द शो। तो हम, जैसे अभी आपने कहा राजौरी, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ पे डांसिंग और मॉडलिंग को एज अ कैरियर ऑप्शन नहीं लिया जाता है। सो मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं सोसाइटी के लिए एक बार सेट कर सकूँ जिसे बाकी लड़कियाँ ब्रेक कर सके। सो मैं यही बोलूँगी, और अगर इस समय मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो इसका सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है, बिकॉज वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर ये करेगी तो कर लेगी। सो मैं वही बोलूँगी कि अगर बेटियाँ कुछ कर सकती है, बेटियाँ कर सकती है। एक लड़की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इस पूरी दुनिया में, अगर वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकती है। पर पॉइंट जो रहता है वो यही रहता है कि आपको उनको सपोर्ट करना होता है। फैमिली की सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से सपोर्ट दी उन्होंने? क्योंकि फाइनेंशियली भी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरत होती है कि माँ बाप भरोसा करें, अपने बच्चे को हिम्मत दे के यहाँ से बाहर भेजें। हाँ, फाइनेंशियली तो मतलब मम्मा बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं, और एक किस्म से खुद का भी है कि थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अरेंज, तो वो फाइनेंशियली तो मम्मा सपोर्ट करते हैं। पर फाइनेंशियल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करें, और अगर आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो वो आगे से बोले हाँ आप जाओ, और मतलब सबसे बड़ी बात होती है उनके ट्रस्ट की। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो वही है, और वो मम्मा मेरे पे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरे को मम्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और उसकी तरफ से मेरी नानी, और मतलब मेरी पूरी फैमिली ही अच्छी है। कहीं ना कहीं तो बीच में हो जाता है कि नहीं लड़की है तो मत भेजो, पर मम्मा कभी ऐसा नहीं करते। बिल्कुल, मैं यहाँ से एक और बात भी जानना चाहूँगा, कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो इंसान को करना पड़ता है। एक लड़की होने के नाते भी मैं बात करूँगा, आजकल तो वैसे लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, हमेशा आगे जा रही, फिर भी मुश्किलों के सामने की अगर हम बात करें तो किस तरह से रहा? देखिए, मुश्किलें लड़की हो या लड़का दोनों के सामने आती ही हैं। तो मैं अगर यहाँ की स्पेसिफिकली बात करूँ तो गोवा जाते हैं हम लोग ट्रेन से गए थे, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। वहाँ पे पहुँचते हमारी बैटरी पूरी डेड हो चुकी थी, और उससे बड़ी बात ये रहती है कि वहाँ पे कंपटीशन भी एक अलग लेवल का रहता है, क्योंकि मतलब मैंने अभी से पहले कभी भी रैंप पे चली नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं था कुछ, बस टीवी पे देख देख के कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो सब करते करते ही थोड़ा ऐसे क्रेज़ था। और आई जस्ट वांट कि एक सिंपल लाइफ है, इसको हर एक फील्ड को एक्सप्लोर करना, मैं जो करना चाहती हूँ मुझे वो सब कुछ एक्सप्लोर करना, बेशक उसमें मुझे फेलियर ही क्यों ना मिले। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए कॉम्पिटिशन का रहता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे प्रोफेशनल हैं, वो प्रोफेशनल ग्रूमर से सीख के सर्टिफिकेट लेकर आए होते हैं, और जब आप उनसे विन करते हो तो एक किस्म से आपको खुद ही सोचना पड़ता है ओके आप जीते हो। अगर आपको क्या लगता है, अगर आपने सीखा होता बचपन से ही, जिस तरह का माहौल आपको चाहिए वैसा मिला होता, आप क्या लगता है आप कहीं बड़े कंपटीशन से भी जीत के वापस आ सकते थे? मेरे को अभी जब हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे भी जो ग्रूमर आए थे और जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी वहाँ पे, विनायक सर और सुदेश सर, मतलब फैशन टीम गोवा, उन लोगों ने पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा एक किस्म से असिस्ट करा है कि मिताली आप कहीं से सीखो एंड
डेफिनेटली आप इंडिया को एक अलग लेवल पे लेकर जा सकते हो। और मुझे सबसे बड़ी बात, ये रिज़ल्ट के पहले की बात है, तो मेरा रिज़ल्ट मुझे उस टाइम पे ये था कि हाँ मैंने बिना सीखे कुछ ट्राई किया और सबको बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं उसी वक्त सेटिस्फाई थी। बस यही है कि अगर एक मिल जाए ना कहीं से, उसके लिए मतलब यहाँ पे अभी तक तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, बट ऑनलाइन मैं देखूँगी, मुझे सीखना है और बस अब इस चीज़ को एक अलग लेवल पे जाके दुनिया को रिप्रेजेंट करना है। किसको क्रेडिट देना चाहेंगी खास तौर पर इस विनिंग के पीछे, क्योंकि कोई ना कोई तो बैकग्राउंड सपोर्ट रहती है, किसको क्रेडिट ज़्यादा देंगे? सबसे पहले तो मैं गुरविंदर मैम, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम जाओ, तुम में वो बात है कि तुम कर सकती हो, तो सबसे पहले उनको। दूसरी बात फैशन टीम गोवा को, जिन्हें इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था। हम 5 स्टार होटल में रह रहे थे और सब कुछ एक अच्छा था, मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज था। और उसके बाद वहाँ पे वैलेंटीना मैम, जिनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। मतलब वो नॉर्मल भी ऐसे चलते हैं जैसे टॉप क्लास के मॉडल चलते हैं ना, तो मतलब उनको देख देख के मैं इंस्पायर हो रही थी। द वे वो बात कर रहे थे, किस तरह से सिचुएशंस हैंडल कर रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था वो कितने प्यार से समझा रहे थे। तो उसके बाद और सबसे ऊपर तो मम्मा ही, सबसे पहले मैंने बोला मम्मा, अगर वो नहीं करते तो मैं तो जाती ही नहीं, तो फिर जीतना तो दूर की बात है। स्टडी की बात करें तो अभी फ़िलहाल आप दिखने में बच्चे लग रहे हो, तो किस क्लास में स्टडी कर रहे हो, कर भी रहे हो या वो छोड़ दिया बस इसी चीज़ के पीछे? नहीं छोड़ा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि 12th पास कर लिया और अब पहले यही था कि मुझे नीट के लिए करना है, तो मैंने नीट के लिए काफ़ी 1 साल ड्रॉप किया था। फिर एंड मोमेंट पे मैं बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से मतलब रिज़ल्ट रहा BDS में आ रहा है नंबर, पर BDS करनी नहीं करनी है तो MBBS करनी है, वरना नहीं करनी है। और उसके बाद इंटरनेशनल डांस का लग गया, उसके बाद यही मॉडलिंग का लग गया, तो अभी इन्हीं सब में हूँ। अभी घर जाके पढ़ना है बस। ओके, तो आगे क्या सोचा है? स्टडी को भी कंटिन्यू रखोगे या ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे रख के तो इसी फील्ड में आगे निकलने की कोशिश करनी है? परसों शाम की बात है, मैं बैठ के लिस्ट बना रही थी, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। और फिर मैंने डिसाइड किया मुझे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले तो अभी एक अच्छे से, अगर MBBS करनी है तो MBBS की लाइन में जानी है, अगर नहीं तो ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज से करनी है, और उसके बाद ये सब कुछ कंटिन्यू करना है, क्योंकि पढ़ाई सबसे ऊपर है। बिल्कुल। अगर MBBS में जाती हो तो दोनों चीज़ें तो आप कंटिन्यू ले नहीं सकती बराबर अगट्ठे से, क्योंकि MBBS में काफ़ी टाइम चाहिए होता है स्टडी करने के लिए। हालांकि बच्चों की शिकायतें होती हैं कि हमें वक्त नहीं मिल रहा है स्टडी के लिए, तो आप इस चीज़ को दोनों को साथ तो नहीं ले जा सकते। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किस तरह की आपको लगा कि जिस यहाँ पे जब आप मैडम से मिले, गुरविंदर मैडम की मैं बात करूं, इनसे कैसे मिले और फिर इन्होंने आपको इतना बड़ा सपोर्ट दिया? हाँ, मैं मैम से सबसे पहले, हमारे स्कूल में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हुआ था डांस का, तो उसमें मैं एज अ हील डांसर वहाँ पे गई थी। तो सबसे पहले मैं मैम से वहीं पे मिली। फिर उसके बाद मेरा नेशनल हुआ, इंटरनेशनल हुआ, हर जगह गोल्ड ही रहा है। मतलब हार्डवर्क, क्योंकि ये जैसे अभी आपने कहा ना कि MBBS और के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, तो मुझे टाइम सिर्फ MBBS को देना है, ये मेरा है, ये मेरे अंदर कीड़ा है बचपन से, तो मुझे इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं वो बात बहुत अच्छे से मानती हूँ, पर फिर भी एक अंदर से पॉजिटिव है इसका कि हाँ ये है तुझ में, तो अगर मैं MBBS करूँगी तो मुझे उसी में लेना है। फिर मैम को वहाँ से काफ़ी अच्छा था, और ऊपर से मैं जब वहाँ पे, मैं हील डांसर हूँ मैंने कहा, तो वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि इसको फैशन वीक में चलाओ, ये करो वो करो। तो इसके बाद जस्ट ही एक ये शो आ गया मॉडलिंग का, जिसको मैम ने बोला कि मिताली एक बार जाके देखो, तो देखते हैं ना, नहीं होगा तो मैंने बोला नहीं, ओके मुझे ये भी एक्सप्लोर करना है। तो क्या मेहनत करनी पड़ती है? काफ़ी बच्चे अगर हमारे चैनल से देख रहे होंगे सोच रहे होंगे क्या खाना पड़ता है, क्या पहनना पड़ता है, किस तरह की मीन्स चीज़ें, रूटीन के हिसाब की मैं बात कर रहा हूँ, रूटीन वाइज हर चीज़ों की देख सुन के ही करना होता है, तो क्या क्या करते हो? खाने की बात की जाए तो मुझे तो मम्मी से आज तक एक ही बात पे डांट पड़ती है, वो तो खाने पे, कि मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो बाकी इतना कुछ है। हाँ, ये है कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए कि हाँ मुझे यही खाना है, मुझे ये फालतू का कुछ नहीं खाना है बाहर का, जिससे आप बीमार पड़ो, वैसा रहता है। और उसके बाद मुझे पर्सनली वर्कआउट का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे मैंने कहा अभी आप कह रहे थे ना कि MBBS में नीट की प्रिपरेशन में भी मैंने इतना कुछ छोड़ा है। मैंने 1 साल के लिए किसी सोशल साइट पर मैं नहीं थी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और मैंने कोई भी शो नहीं अटेंड किया। मेरे इतने ऑनलाइन शोज़ थे जो मेरे कैंसिल हो गए, तो मतलब बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो उसमें मैंने वर्कआउट करना भी बिल्कुल बंद कर दिया। अब तो मुझे आलस आता है उठने में भी। तो बस यही है कि अगर जब मैं डांस की बात करूँ, डांस पे आपको एक सर्टन प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कि मैं हील डांसर हूँ, तो आप पूरी कोरियोग्राफी कर लोगे ना ऐसे, तो वो अलग बात है, बट जब आपको हील पे परफॉर्म करना पड़ता है वो एक अलग लेवल का होता है। मॉडलिंग का देखा जाए तो आपको एक रखना पड़ता है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, हाँ आप कर लोगे।
तो वैसा ही रहता है। बाकी तो यही है कि अपना खुद को मेंटेन रखो अच्छे से। और अगर आप अभी जब मैं यहाँ पार्क में एंटर हुआ, आप वहाँ से आ रही थी तो ऐसे चिल मिल करती हुई, मिस ये चीज़ें भी आपको लाइक करते हो? और क्या क्या लाइक करते हो? जिस तरह से मिस एक कॉमेडी की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह से भी आप मिस? हाँ, मेरे को क्या क्या पसंद है, तो मेरे को सब कुछ पसंद है, क्योंकि हमेशा खुश रहना। हाँ, क्योंकि अगर मैं सोचने पे आऊँ ना कि मेरे पे अभी क्या क्या चल रहा है, क्योंकि पापा भी नहीं है, फैमिली का भी प्रेशर रहता है, कभी कभी मम्मी भी डांट देते हैं, तो वो सोचने पे आऊँगी तो फिर तो मैं ऐसे ही रहूँगी। ऐसे करते करते टाइम निकल जाएगा, फिर मैं मर जाऊँगी, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। तो अगर अच्छा, मरना नहीं चाहते? नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल। हाँ, तो बस यही है कि अभी सब बोल रहे कल न्यू ईयर है, तो मैं अभी माइंड में बस यही सोच रही हूँ कि हाँ, आज मतलब क्या जम्मू में ही पार्टी कर रहे हो, घर जा रहे हो न्यू ईयर की? मैं निकल रही हूँ घर, मम्मी बहुत मारेगी मुझे। मैं अभी निकल जाऊँगी घर। तो बस यही है कि खुश रहो, और खुश रहो, जो भी है, जो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आई स्ट्रिक्टली बिलीव, बस यही बात मैं बिलीव करती हूँ। तो बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जो बच्चे आपको देखेंगे, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए ताकि अगर कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको, जिस तरह से आपने बताया कि मैंने सीखा नहीं, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, लेकिन कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो उसका लेवल जो है वो लो होता है, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज इन 3rd 4th स्टैंडर्ड, तो ना मैं तब भी से डांस शोज़ देख रही हूँ। मुझे डांस का बहुत कीड़ा है, मैं मतलब क्रेज़ी हूँ। जब डांस की बात आती है तो मैं क्रेज़ी हूँ। तो मुझे यही था कि मैं कभी आगे जा पाऊँगी या कुछ, पर ये था कि हाँ, जा पाई। स्कूल में जब भी एनुअल फंक्शन होता था तो मैं एनुअल फंक्शन को ही अपनी बेस्ट स्टेज समझती थी कि हाँ, मुझे यहीं पे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है और एक हाईलाइट करना है। जब 26 जनवरी होती थी तो वहाँ पे भी परफॉर्म करती थी, तो एक खुद में रहा कि हाँ, मुझे करना है। फिर एंड मौके पे एक मौका, मतलब अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो ना तो आपको बस एक अपॉर्चुनिटी के वेट होता है, बट अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो तो आप अपॉर्चुनिटी के बाद भी खुद को प्रिपेयर करोगे। तो don't believe in dreams, believe in aims. If you want something, work for it and get it. It's just simple. पर जितना ये बोलने में सिंपल है उतना है नहीं। कुछ चाहिए, मेहनत करो, मिल जाएगा बस। इस फील्ड की अगर मैं बात करूं तो किस लेवल तक जाने की सपना लेके बैठे हैं? सपना हो या एम्स हो, किस लेवल तक? क्या बॉलीवुड की सोच लेकर बैठे हैं या किस तरह की आगे सोच आपकी चल रही है? जैसे कि आपको पता है कि चंडीगढ़ और मुंबई वगैरह बहुत, दिल्ली, लखनऊ, ये लोग जो हैं सिटीज़, ये बहुत एडवांस है। जम्मू को यहाँ पे, जैसे अभी मैं सोच रही हूँ मुझे कोई ग्रूमर चाहिए, मुझे कोई डांसर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ पे वो सब सेटल करना है सबसे बड़ी बात। और उसके लिए सबसे पहले तो वही है पढ़ाई, एक लाइन सेट कर लूँ कि हाँ, मैं पढ़ाई में इस फील्ड में हूँ। उसके बाद कहीं से सीखूँगी, खुद प्रोफेशनल बनूँगी, एक्सपीरियंस करूँगी क्या ये सेफ़ है, और मुझे ये सब कुछ एक पॉजिटिव एटीट्यूड में चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कहीं पे भी मेरा एक नेगेटिव तरह से नाम लिया जाए। जैसे कि बोलते हैं लड़कियों को मॉडलिंग और ये सब कुछ बॉलीवुड की लाइन में नहीं जाना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं, अगर आप खुद सही हो तो सब सही है। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सबको एक बार सेट करना चाहती हूँ सोसाइटी को कि आपको नहीं करना, मत करो, मैंने कर लिया, दैट्स इट। एम्स क्या है, आगे कहाँ तक पहुँचने का? एम सबसे बड़ा एम ये है कि मम्मी को पूरा इंडिया घुमाना है बस। फिर चाहे वो जैसे भी घुमाओ, बस पूरा इंडिया घुमाना है। और अभी मम्मी को बस इंडिया, वर्ल्ड क्यों नहीं? वर्ल्ड तो बात की बात आती है ना, पहले इंडिया, क्योंकि हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। आप अलग अलग लोकेशन पे जाके एक एक चीज़ व्यू करोगे, आप इंडिया में रह के वो सब कुछ व्यू, हिली एरियाज़ भी है, बीच भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो सबसे पहले इंडिया, क्योंकि मम्मी को इंडिया घूमने का शौक है। मम्मी वर्ल्ड का सोचते ही नहीं है, तो वर्ल्ड का भी अगर सब कुछ ठीक रहा, ये ना हो मैं कल मर ही जाऊँ तो। मरने की बातें काफ़ी बार कर चुकी हैं, मुझे लगता है कोई सपना तो नहीं आया रात को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर कोरोना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो अपनी लाइफ तो मास्क भी नहीं पहनते हो? नहीं, मैंने पहन कर आई थी। हाँ। अभी वीडियो शूट करने के चक्कर में उतारा है। पर यही है कि अभी के टाइम पे तो किसी को अपनी लाइफ पे भरोसा तो है नहीं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है लाइफ, कुछ भी हो सकता है विद इन सेकेंड्स। तो यही है, जितना टाइम रहो उतना अच्छे से रहो, आपका नाम हो, लोग आपको जाने और एक अच्छे नाम से जाने, बस दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थी हमारी रजौरी पुंछ की मिताली, जिन्होंने हाल ही में गोवा से एक कंपटीशन जीत के आई हैं और अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमने इनको आपके रूबरू करवाने की कोशिश की, क्योंकि हमेशा जेके प्राइम मीडिया की कोशिश रहती है अपने नौजवानों को सपोर्ट करने की, ताकि ये बच्चे, इनका कॉन्फिडेंस और हाई हो और कुछ अच्छा करें और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।